यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने के बाद किन किन चीज़ों को आपको करना है, जो आपको करनी ही पड़ेंगी, वरना आपके चैनल पे दिक्कत आ सकती है, आपको लॉस हो सकता है। और देखो यार, आपने खुद अपने चैनल को मोनेटाइज करा है, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में एलिजिबल करवाया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसका ध्यान रखना, वरना यूट्यूब तो पनिश करेगा ही करेगा, राइट। सो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहली चीज़, बेसिक चीज़ मैं यूँ ही बता देता हूँ कि आपके चैनल को मोनेटाइजेशन के सारी वीडियोज़ को मोनेटाइज कर लेना, मतलब सभी वीडियोज़ पर एड्स ऑन कर लेनी है, ऑन ऑफ का बटन है उसे तो ऑन कर ही लेना है। ये बेसिक चीज़ है, इसकी मैं बात भी नहीं कर रहा, ठीक है। ये बस बताना था, ज़रूरी था, सबके लिए बता दिया। नाउ मेन टॉपिक पर आते हैं। अब मेन टॉपिक ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चाहे हमारा गूगल एडसेंस गूगल एडसेंस इनवैलिड एक्टिविटी वाली चीज़ अभी ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलती। अब ये जिन लोगों को नहीं पता, ये चीज़ ये थी कि अगर आप अपनी वीडियो पर आ रही एड्स को खुद ही देखते हैं और उससे खुद ही पैसा अर्न करते हैं, तो यूट्यूब आपके एडसेंस अकाउंट को इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से डिसेबल कर देता था। और जब वो एक बार डिसेबल हो गया, हो गया, वो कभी भी इनेबल नहीं होगा ज़िंदगी में, ठीक है। तो आपका चैनल हमेशा के लिए डिमोनेटाइज्ड हो जाता था, कोई ऑप्शन नहीं बचती, ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक पॉलिसी है, जिसका चैनल इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी की वजह से डिसेबल्ड है, वो आज तक डिसेबल्ड ही है, वो इनेबल नहीं हुआ है, ठीक है। अगर ये हो गया तो हो गया। अब ये चीज़ ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यूट्यूब के सिस्टम्स इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा मशीन लर्निंग ऑटोमेशन हो चुका है कि यूट्यूब डिटेक्ट कर लेता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसको पता है कि पहले बहुत बार ऐसा होता था कि कोई और भी आपकी वीडियोज़ को ज़्यादातर बार बार देखकर आपकी ऐड पर क्लिक करता था, तो भी यूट्यूब आपको पनिश कर देता उसके लिए। लेकिन यूट्यूब को अब पता लग गया कि किस IP एड्रेस से होता है, कैसे होता है, तो यूट्यूब के सिस्टम स्ट्रांग हो गया। लेकिन फिर भी आपको अपनी वीडियोज़ की एड्स को खुद नहीं देखना है। गलत है तो गलत है। अगर YouTube के सिस्टम स्ट्रांग हो चुके हैं, तो उन्हें ये भी पता है कि ये वही फ़ोन है जहाँ पर आप की आईडी ही लॉगिन है, वही चैनल लॉगिन है, और ये खुद ही देख रहे हैं। तो YouTube को उल्लू बनाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यूट्यूब गूगल की कंपनी है, तो गूगल के पास ऐसे इंजीनियर्स हैं, मैं हमेशा बात करता हूँ कि लाखों रुपए की वो सैलरीज ले रहे हैं, करोड़ों रुपए की इवन सैलरीज ले रहे हैं, तो वो आपकी इस चिंदी से काम को पहचान लेंगे, ठीक है। तो हमें ये वाली सोच रखनी ही नहीं है कि हम अपनी वीडियोस को देख कर खुद ही पैसा कमा लेंगे, खुद ही देखेंगे, खुद ही ऐड पर क्लिक करेंगे और खुद ही पैसा वो हजम कर जाएंगे। ऐसा होने ही नहीं वाला, आपका एडसेंस अकाउंट वो डिसेबल कर देंगे। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। नाउ इसके अलावा जो एक और चीज़ है, वो है सुपर चैट एंड सुपर स्टिकर्स वाली ऑप्शन को ऑन कर लो भैया। सुपर चैट एंड सुपर स्टिकर्स वाली ऑप्शन हमारी मोनेटाइजेशन टैब में आपको दिख रही होगी, उसे बस ऑन करना है और टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, दैट्स इट। आपका सुपर चैट एंड सुपर स्टिकर्स ऑन हो गया। इससे क्या होगा कि जब भी आप लाइव करेंगे, लोग आपको सुपर चैट कर पाएंगे। ये बहुत ही कमाल की ऑप्शन मुझे लगती है, ठीक है। तो एक एडिशनल रेवेन्यू ऑप्शन भी आपकी मिल जाती है। नाउ एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि आपका जब एडसेंस अकाउंट एलिजिबल होगा ना, मतलब आपका एडसेंस अकाउंट बन गया, आपका एडसेंस अकाउंट में पिन वेरिफिकेशन होती है, वो $10 के बाद होते हैं। तो आपके अकाउंट में जब $10 हो जाएंगे, क्योंकि वो पिन क्यों, देखो यार, जो पिन होता है ना, वो इंडियन पोस्ट से स्पेशली एक लेटर, गूगल आपके एड्रेस पर स्पेशली एक लेटर भेजता है, उस लेटर के अंदर वो पिन होता है, और वो पिन को निकाल कर आपको अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में डालना होता है। तो गूगल वाले भी इतना एफर्ट लगाते हैं, अपना टाइम पैसा तो चलो क्या ही बात है, लेकिन एफर्ट लगाते हैं। इतना क्यों लगाते हैं? ताकि वो वेरीफाई कर पाएँ। तो वो वेरीफाई ही तब करते हैं कि भैया जब इसके अकाउंट में $10 हो जाएंगे तब हम बेचेंगे, क्यों स्टार्टिंग में बेचना, ठीक है। तो आपका सबसे पहली चीज़ कि आप अपने जल्दी से जल्दी $10 कंप्लीट कर लो अपने अकाउंट में, और जब वो $10 जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लिए, तो तुरंत आप अपना पिन को, आप वहाँ से पिन वो निकल जाएगा और आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगी कि भैया यहाँ पर पिन डालो। तो वो पिन जैसे आपके पास लेटर रहती है, वो वहाँ पर पिन डालना, ठीक है। ये आपको मोनेटाइज होने के बाद ये काम करना है, ध्यान में रखना, वरना आपने कभी पिन को वेरीफाई नहीं किया और हमेशा इसी सोच में डले हुए हैं कि यार कोई पेमेंट ही नहीं आ रही, कोई पेमेंट ही नहीं, चाहे आपके $1000 भी हो जाए फिर भी नहीं आएगी। नाउ इसके बाद है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में क्या होता है कि गूगल एडसेंस ये चाहता है कि जिस बंदे को हम पेमेंट कर रहे हैं वो सही है या नहीं, वो लीगल पर्सन भी है या नहीं, तो उसके लिए वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करता है। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपको आपका पैन कार्ड, पैन कार्ड तो नहीं, वोटर कार्ड, ड्राइविंग, इंडिया की बात कर रहा हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ये सब डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। एक जो मुझे गलत बात लगती है, जो हमारे ठीक नहीं है, वो आधार कार्ड नहीं लेता है
गूगल एडसेंस वाले। क्यों नहीं लेता है ये नहीं मुझे पता, लेकिन वो नहीं लेता है, ठीक है। उस पर स्पेशली इवन लिख कर भी आने लग गया कि आधार कार्ड मत देना, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी होगी मोनेटाइजेशन के बाद, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी होगी। नाउ मोनेटाइजेशन के बाद पेमेंट कब आती है, वो $100 के बाद आती है। $100 जब हमारे $100 हमारे गूगल एडसेंस अकाउंट में एक तरह से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, हमारे यूट्यूब अकाउंट से गूगल एडसेंस अकाउंट में जाते हैं और गूगल एडसेंस अकाउंट से हमारे बैंक अकाउंट में आते हैं। तो वो हमारे जब $100 की पेमेंट हो जाएगी तब हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी 21 से 26 तारीख के बीच हर महीने। अब लेट्स सपोज अगस्त का महीना है, और अगस्त के महीने में 21 से 26 मान लो अगस्त के महीने में आपकी $100 की इनकम हो गई। अब आपको जो पेमेंट आएगी ना वो पेमेंट आएगी सितंबर के 21 से 26 तारीख के बीच में, समझ गए। और मान लो कि आपके $99 हो जाते हैं, फिर भी आपको पेमेंट रिलीज़ नहीं होगी, ठीक है। अगर आपके $100 होंगे तभी रिलीज़ होगी। तो एक थ्रेशोल्ड उन्होंने लगा दिया कि इससे आगे जाओ तभी पेमेंट रिलीज़ करेंगे, इससे कम वालों को नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके अगर $50 हैं तो अगले महीने आपको फिर से $100 करने होंगे, वो $50 पेंडिंग बैलेंस में चले जाएंगे, ठीक है। वो आपका बैलेंस आपके एडसेंस अकाउंट में शो होगा और एक आप दूसरे मंथ में जब $50 कर लोगे देन आपका टोटल हो गया $100, फिर आपको रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। चाहे अगर आपके $100 से ज़्यादा होते हैं तो पूरा $100 से जितने भी ज़्यादा है वो सारे रिलीज़ होंगे, ठीक है। $200 के तो 200 से $200 आपको रिलीज़ हो जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में। आई होप आप समझ गए होंगे। नाउ एक और चीज़ है कि पेमेंट तो हमें पता लग गया, पेमेंट मेथड जो ऐड करना है वो बैंक अकाउंट हमें अटैच करना होता है। और जो बैंक अकाउंट हम मोनेटाइजेशन होने के बाद अटैच करते हैं वो हमारे पेमेंट मेथड की ऑप्शन होती है। गूगल एडसेंस अकाउंट में अटैच करना है, कहीं यूट्यूब स्टूडियो में ढूंढते रहो, गूगल एडसेंस अकाउंट में हमने अटैच करना है बैंक अकाउंट को। और वो बैंक अकाउंट में आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड एंड अकाउंट होल्डर नेम एंड एक और चीज़ जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वो है स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड भी डालें आप। स्विफ्ट कोड एक ऐसी चीज़ है जो हमारे नॉर्मली हमारे इंडियन बैंक हमारे पासबुक में नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी ब्रांच में जाना है और उस ब्रांच वालों से पूछना है कि भैया इस ब्रांच का स्विफ्ट कोड क्या है, मुझे इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करने। तो वो स्विफ्ट कोड आपको बताएंगे, वो एक स्विफ्ट कोड आपको लेकर आना है और अपने एडसेंस अकाउंट में डालना है, ठीक है। और जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आप डाल दोगे और करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालना, ध्यान से डालना बैंक अकाउंट की सारी डिटेल, तो उसको सेव कर देना। इस पर कुछ भी वेरिफिकेशन नहीं होगी कि ₹1 ₹2 डाल कर नहीं देखेगा गूगल एडसेंस की सही पर्सन के पास जा रहा है या नहीं। वो सारी अमाउंट जो आपने अकाउंट डाल दिया उसी पे वो सारी अमाउंट जाने वाली है। तो इसमें बहुत ध्यान से डालना। अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन डाली तो वो गलत इन्फॉर्मेशन वाले पर्सन के पास ही वो पेमेंट जाएगी, ठीक है। इसका एक और चीज़ भी मैं बताता हूँ, इसमें बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जिस पर्सन का गूगल एडसेंस अकाउंट है उसी पर्सन का बैंक अकाउंट भी आप डाल सकते हैं। आपका गूगल एडसेंस का पर्सन का नाम जिस पे बना हुआ है वो अशोक है, तो आप राम कुमार का भी बैंक अकाउंट डाल सकते हैं। इसमें गूगल एडसेंस वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन मोनेटाइजेशन के बारे में कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है मोनेटाइज होने के बाद। अगर आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिली, वैल्यू लगी, तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए और हमारी और वीडियोस भी देखिए ताकि हमें और ऐसी वीडियोस बनाने का मौका मिले और आपको और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम दे पाएँ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।